welcome to Blessing Today. ब्लेसिंग टुडे में आपका स्वागत है। Today, I believe the Lord is going to do something marvelous in your life. मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। Recently, I collected a lot of comments from the comment boxes of YouTube and Facebook and other social media platforms. हमने फेसबुक, यूट्यूब और सोशल मीडिया से आपके बहुत सारे कमेंट्स जो हैं वो जमा किए हैं। I just want to read a few. उनमें से मैं कुछ पढ़ना चाहता हूँ। This is Mary Joseph saying, Jesus is so loving. मैरी जोसेफ कहती हैं कि यीशु बहुत ही प्रेमी है। He's so free like a daddy. The more I hear this sermon, the more I am starting to love God. वो हमारे पिता हैं। ये संदेश सुनकर मैं उनसे बहुत प्रेम करने लगी हूँ। The more intimacy I have now to my daddy. मैं और भी ज्यादा अपने पिता के करीब में आ गई हूँ। The second one is from Mariamma Michael. दूसरा मरियम्मा माइकल से आया है। Thank you, Lord, my Almighty Father, for giving such a blessed message. पिता के बारे में इतना अच्छा संदेश देने के लिए आपका धन्यवाद। Thank you, Father. बहुत बहुत धन्यवाद पिता। Neetu Ranjit is writing, ईतू रंजीती लिखती हैं, great message, the everlasting strong bond I have with my Heavenly Father, and this is all I need. ये महान संदेश है, सामर्थी, अनंत काल और प्रभावशाली है। मेरा स्वर्गीय पिता से संबंध है और मुझे तो बस यही चाहिए। Wonderful comments. Thank you so much, all the commentators. बहुत ही अद्भुत कमेंट्स दिए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कमेंटर्स। And I expect you also to comment after the live is over in the comment box section. लाइव स्ट्रीमिंग खत्म होने के बाद मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। People all over the world, you can also be a part of this great mission. आप वचन सुनिए और इस महान मिशन में हमारे साथ जुड़ I जाइए। encourage you also to become sponsors. आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि आप भी स्पॉन्सर बने। Please collect the details from the screen or from Blessing Today website. आप स्क्रीन पर से या फिर ब्लेसिंग टुडे की वेबसाइट से हमारी जानकारी पा सकते हैं। Today we'll continue with the study on the fatherhood of God after the praise and worship. आज हम परमेश्वर के पिता होने के अध्ययन को देखेंगे, लेकिन उसके पहले आइए हम स्तुति और आराधना सेशन में जाएंगे। जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा। हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा। तू अव्वल और तू आखिर है, तू अव्वल और तू आखिर है। इस दिल का तू बादशाह है, इस दिल का तू बादशाह है। तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है, इस दिल का तू बादशाह है। तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है। तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है। हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, ओहो हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, ओहो हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा। फरिश्तों की भी राग तू है, फरिश्तों की भी राग तू है। भजते तेरा नाम यीशु है, भजते तेरा नाम
यीशु है। फरिश्तों की भी राग तू है, फरिश्तों की भी राग तू है। बजते तेरा नाम यीशु है, बजते तेरा नाम यीशु है। फरिश्तों की भी राग तू है, बजते तेरा नाम यीशु। फरिश्तों की भी राग तू है, बजते तेरा नाम यीशु है। हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, ओ हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, ओ हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ संग मिल गाए हालेलुया, संग मिल गाए हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। संग मिल गाए हालेलुया, संग मिल गाए हालेलुया, संग मिल गाए हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। संग मिल गाए हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। संग मिल गाए हालेलुया। हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, ओ हे जावेदा यीशु मसीहा, 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 हे जावेदा, हे जावेदा, हे जावेदा। In the relationship with God, people have mainly two mentalities. परमेश्वर के साथ के संबंध के बारे में लोगों में दो तरह की मानसिकता होती है। One is slave mentality and the other is son mentality. एक होती है गुलामी की मानसिकता और एक होती है पुत्र की मानसिकता। What do you mean by the slave mentality? गुलामी की मानसिकता का मतलब क्या होता है? It is a mentality that thinks you are a slave to somebody or someone, especially to God in this context. इसका मतलब ये है कि आपको ऐसा लगता है कि आप एक व्यक्ति के गुलाम हैं, लेकिन यहाँ पर इस संदर्भ में देखा जाए तो आपको लगेगा कि आप परमेश्वर के गुलाम हैं। You don't have an inner freedom. आपको लगेगा कि आपके भीतर You आजादी feel नहीं that है। you are under the yoke of someone. ऐसा लगता है कि आप किसी के जुए में हैं। You think that God is a big, huge personality, omnipotent God, a big being, but you are a slave to that entity. आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर बहुत ही बड़ा व्यक्ति है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, लेकिन आप उसके सामने गुलाम हैं। And you are ruled over by a great power. और आपके ऊपर एक बहुत बड़ी सामर्थ राज्य कर रही है। You are under the control of someone. और आप किसी के नियंत्रण में हैं। And you dance to the tune of somebody. यानी आप किसी की धुन के ऊपर बस नाचते जा रहे हैं। People of Israel struggled with this mentality, slave mentality, for many centuries. कई सदियों तक इस्राएली लोग गुलामी की मानसिकता में जी रहे थे। Leviticus 26 and verse number 13. लेवियवस्था 26:13 में हम देखते हैं। आइए हम यहाँ पर वचन पढ़ते हैं। God says, I am the Lord your God who brought you out of Egypt so that you would no longer be slaves to the Egyptians. I broke the bars of your yoke and enabled you to walk with the head held high. प्रभु कहता है, मैं तो तुम्हारा वो परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुमको मिस्र देश से इसीलिए निकाल ले आया कि तुम मिस्रियों के दास ना बने रहो, और मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ डाला है और तुमको सीधा खड़ा करके चलाया है। See the heart of God here. यहाँ पर परमेश्वर के हृदय को देखिए। God says, I am the Lord your God. कहता है, मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, I brought you out of Egypt. मैं तुम्हें मिस्र से निकाल ले आया हूँ। Mizraim, the word Mizraim means
the house of bondage. देखिए मिस्र जो शब्द है, मिस्र का मतलब है बंधुआई का घर। So I brought you out of Mizraim so that you would no longer be slaves to them. मैं तुम्हें मिस्र से बाहर निकाल ले आया हूँ, मैंने तुम्हें मिस्र से बाहर निकाला है ताकि तुम लोग बंधनों में ना रहो। So I broke the bars of your yoke इसका मतलब ये है कि मैंने तुम्हारे जुए को तोड़ा है and I enabled you to walk with heads held high. मैंने तुम्हें इस योग्य बनाया है कि तुम सिर उठाकर चल फिर सको। God is speaking to you right now. परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। God is the lifter of your head. परमेश्वर आपका सिर उठाने वाला परमेश्वर है। I feel like Holy Spirit telling you that God is going to liberate you from the clutches of the enemy, from the bondages and the slavery of all the enemies, and God is going to set you free so that you can hold your head high. मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि परमेश्वर आपको शत्रु के बंधनों से छुड़ा रहा है। शत्रु के सारे बंधनों से आपको परमेश्वर छुटकारा दे रहा है ताकि आप लोग सर उठाकर चल सको। So God is making it very clear. I am not a Pharaoh, I am your father. तो परमेश्वर बहुत ही स्पष्टता से बता रहा है कि मैं फिरौन नहीं, तुम्हारा पिता हूँ। Pharaoh is a taskmaster. फिरौन एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत जबरदस्ती काम करवा कर लेता था, ऐसा व्यक्ति था। But the father is a loving personality. लेकिन पिता तो प्रेमी व्यक्तित्व है, वो तो प्रेम करने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। So God says, I'm going to liberate you. परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें छुड़ाना चाहता हूँ। So if you want to come out of that slave mentality, you have to see God not as a Pharaoh, but as a father. तो यदि आपको गुलामी की मानसिकता से बाहर आना है तो परमेश्वर को फिरौन जैसे नहीं लेकिन अपने प्रेमी पिता के रूप में देखना है। But the problem with the Israelites was that they were under the reign and rule of the Pharaoh for 430 years. इस्राएलियों की समस्या ये थी कि वो 430 वर्षों तक फिरौन की गुलामी करते रहे थे। So generation after generation they were slaves. पीढ़ियों से पीढ़ियों तक वो तो गुलाम थे। Slaves were born to slaves. गुलाम गुलामी के लिए जन्मे थे। So all these people, generation after generation, the slave mentality was deep rooted in them. इसका मतलब ये है कि गुलामी की जो आत्मा थी वो उनमें जड़ पकड़े हुए थी। So God had to take them out of that slave mentality. तो इसीलिए परमेश्वर को उस गुलामी की मानसिकता से उन्हें बाहर निकालना पड़ा। God wants to give us a son mentality. परमेश्वर हमें पुत्र की मानसिकता देना चाहता है। God wants to give us a father-son or a father-daughter relationship. परमेश्वर हमें पिता पुत्री या पिता पुत्र का संबंध जो है वो देना चाहता है। This is modeled in the relationship between God the Father and God the Son. और इसका आदर्श हम लोग पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर के बीच में देख सकते हैं, हम उसे पा सकते हैं। So when Jesus had just got baptized and he was praying, the heaven opened and they heard a sound, "This is my beloved son," not a slave. यीशु ने जिस समय बपतिस्मा लिया और प्रार्थना कर रहा था तब स्वर्ग खुल गया और आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा गुलाम नहीं है। He had not done any ministry. तब तक उसने कोई सेवकाई नहीं की थी, He had not cast out any demon. कोई दुष्ट आत्मा नहीं निकाली थी, He had not performed any miracle. कोई चमत्कार नहीं किए थे। Even without doing any ministry, God the Father said, "This is my beloved son." यहाँ तक कि कोई भी सेवकाई नहीं की थी, लेकिन फिर भी पिता ने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। This is exactly what the Father expects from us also. और यही तो वो बात है जो पिता हमसे अपेक्षा करता है, उसकी हमसे यही अपेक्षा We है should have that son mentality कि हम में पुत्र की मानसिकता हो, because he has a father's mentality. क्योंकि उसके पास एक पिता की मानसिकता है। This is why in John chapter 1 and verse number 12, इसलिए यूहन्ना अध्याय 1 वचन नंबर 12 में हम पढ़ते हैं, to all who received him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God.
परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। So we are all children of God the moment we receive the Lord Jesus. जिस वक्त हम प्रभु यीशु को स्वीकार करते हैं उसी समय हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। Sometimes when we sin, we may feel like we are losing the sonship. जिस समय हम पाप करते हैं तो हम ऐसा महसूस करने लगते हैं कि हम अपने पुत्र होने का हक खो रहे This हैं। is well exemplified in the parable of the prodigal son. उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत में इसे समझाकर बताया गया है। Son number 2, the younger one, lived a wayward life, squandered money, and he came back a shattered, battered form. But he thought that I am like a slave, I am like a servant in the family, not even a son. छोटा जो बेटा था वो अपनी मर्जी से जीता रहा और पैसा उड़ा दिया। वो जब वापस आया तो सब कुछ लुटा चुका था। उसने सोचा कि मैं तो एक दास के समान हूँ, अपने परिवार में एक गुलाम की तरह, ना कि एक पुत्र। The father never said that. पिता ने ऐसा नहीं कहा था। Father never said, you have squandered all the money, you be a slave here, you be a servant here, go out. पिता ने ऐसा नहीं कहा था कि तूने सारा पैसा उड़ा दिया है, अगर तुझे यहाँ पर रहना है तो एक गुलाम की तरह रहना होगा। नहीं, ऐसा नहीं कहा था। So the sonship is not connected to performances or what you do in your life. Sonship is because you are born of the Father, not because of your performance or grade or rank or anything. पुत्र होने का संबंध जो होता है आप अपने जीवन में क्या करते हैं इससे बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं होता है। पुत्र तो जब आप उस परिवार में पैदा होते हैं तब होते हैं। A son is always a son. पुत्र तो हमेशा पुत्र ही रहता है। Normally he cannot lose that sonship. वो पुत्र होने का अधिकार नहीं खो सकता। Relationship can be broken, but the son is son, the father is father. रिश्ते जो हैं वो टूट सकते हैं, लेकिन जो बेटा होता है वो बेटा ही होता है और पिता पिता होता है। When we come to the second part of that parable, जब हम उस दृष्टांत के दूसरे भाग में आते I हैं, mean Luke chapter 15 मतलब लूका 15 अध्याय में हम इस दृष्टांत को देखते हैं। and verse number 25 up to 32, वचन नंबर 25 से वचन नंबर 32 तक हम देखेंगे। there is the scene 2 of this drama. यहाँ पर हम इस ड्रामा के दूसरे सीन को देख सकते हैं। 25, meanwhile the older son was in the field. When he came near the house, he heard music and dancing. परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वो आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द He सुना। called one of the servants and asked him what was going on. अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, ये क्या हो रहा है? Your brother has come, he replied, and your father has killed the fattened calf because he has come back safe and sound. उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसीलिए कि उसे भला चंगा पाया है। ऐसा लिखा है। Now listen to this. The older brother became angry and refused to go in. So his father went out and pleaded with him. ये सुनकर वो क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। So what is happening here? यहाँ क्या हो रहा है? The older son, the elder one, who was with the father always, is now out of the house. बड़ा बेटा जो हमेशा पिता के साथ रहता था वो अब घर से बाहर था। The lost son is found, but the son in the house is lost. खोया हुआ बेटा जो था वो तो वापस लौट कर आ गया, वो मिल गया, लेकिन जो घर में था वो बेटा खो गया। Coming to verse number 29, but he answered his father, look, all these years I have been slaving for you and never disobeyed your orders, yet you never gave me even a young goat so I could celebrate with my friends. उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। Not especially not his words. I have been slaving for you. He was like a slave living in the family. He's a son, but the older one, he was living like a slave.
यहाँ पर उसके शब्द देखिए, वो कहता है कि मैंने एक गुलाम के जैसे, दास के जैसे तेरी सेवा की है। यानी वो अपने आप को पुत्र की तरह नहीं मानता था, वो दास की तरह देख रहा था। यानी वो घर में रहते हुए भी एक पुत्र नहीं पर दास के जैसे रहता था। So you can see a lot of contradictions between son 1 and son 2. हम बड़े बेटे में और छोटे बेटे में बहुत बड़े फर्क को यहाँ पर देख सकते हैं। Son 1, the older one, was a religious guy. बड़ा बेटा जो था वो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था, यानी पहला बेटा जो था वो धार्मिक था। He never had a heart-to-heart relationship with the father. उसका पिता के साथ कोई भी दिल से दिल का रिश्ता नहीं था, उनका करीबी संबंध नहीं था। But the second son, even though he had a lot of shortcomings in his life, he repented of his sins and he came to the father. He had a heart-to-heart relationship with the father. हालांकि छोटे बेटे ने बहुत सी गलतियां की थी, लेकिन जब वो वापस आता है तो अपने पिता के साथ में दिल से दिल का रिश्ता बनाता So है। the second one is a relationship guy. यानी दूसरा व्यक्ति संबंध वाला व्यक्ति था। First one, a religious guy. The second one, a relationship guy. यानी पहला जो बेटा था वो धार्मिक व्यक्ति था, वो संबंध नहीं बनाता था, लेकिन जो छोटा बेटा था वो बहुत ही संबंध बनाने वाला व्यक्ति था। What about you? आपके बारे में क्या? In a religious way, you can see God. आप धार्मिक रीति से परमेश्वर को देख सकते हैं। In a religious way, you can consider God as your creator, धार्मिक रीति से आप परमेश्वर को अपना सृष्टिकर्ता मान सकते हैं, but you can never enjoy His fellowship. लेकिन कभी भी आप उसकी संगति का आनंद नहीं उठा सकते। But throw away that religion and take up a relationship with the Father, and you will enjoy His intimacy. तो आस्था आप दूर कीजिए और पिता के साथ एक रिश्ता बनाइए। उस रिश्ते को आप स्वीकार कीजिए, तब आप उसके और भी करीब आ जाएंगे। So the elder son was like a slave. The younger son was like a son, a real son. बड़ा बेटा तो एक गुलाम के जैसे था, लेकिन छोटा बेटा जो था वो असली पुत्र के समान था, एक बेटे की तरह। Hallelujah. This is the difference. यही तो फर्क होता है। So today the Holy Spirit wants to break our slave mentality. आज पवित्र आत्मा पूरी गुलामी की जो मानसिकता है उसे तोड़ना चाहता है। Tell you are not a slave, you are a son to God. मैं कहना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के गुलाम नहीं, लेकिन आप उसके पुत्र हैं। Shout hallelujah. हालेलुया कहें। Father, we thank you for this privilege and position. पिता, हम इस सौभाग्य के लिए और इस अधिकार के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। Let's always remain in that sonship. पिता, हम हमेशा इस पुत्र के रिश्ते में आपके साथ बने रहना चाहते हैं। Father, break all the slave mentality in people. पिता, लोगों में जो गुलामी की मानसिकता है आप उसे पूरी तरह से तोड़ दीजिए। In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। Thank you so much for watching today's episode. आज का एपिसोड देखने के लिए आपका धन्यवाद। And if you have no prayer diary and if you have no money to buy a prayer diary, some brothers and sisters have sponsored a prayer diary for you. यदि आपके पास प्रेयर डायरी नहीं है और आप इसे खरीदना चाहते हैं, यदि आप इसके लिए पैसे नहीं दे सकते हैं, तो कुछ भाई बहनों ने आपके लिए इसे स्पॉन्सर किया है। So what you have to do is you have to send in the full address to the mobile number that is shown on the screen. आप केवल अपना फुल एड्रेस भेजिए स्क्रीन पर दिए हुए इस मोबाइल नंबर पर। ये जावेदा यीशु मसीहा, ये जावेदा यीशु मसीहा, ये जावेदा यीशु मसीहा, ये जावेदा यीशु मसीहा। तू अव्वल और तू आखिर है, तू अव्वल और तू आखिर है। इस दिल का तू बादशाह है, इस दिल का तू बादशाह है। तू अव्वल और तू आखिर है, तू अव्वल और तू आखिर है। इस दिल का तू बादशाह है, इस दिल का तू बादशाह है। तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है। तू अव्वल और तू आखिर है, इस दिल का तू बादशाह है। ये जावेदा यीशु मसीहा, ये जावेदा यीशु मसीहा, ओहो ये जावेदा यीशु मसीहा, ये जावेदा यीशु मसीहा,
हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, ओ हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा। फरिश्तों की भी राग तू है, फरिश्तों की भी राग तू है, भजते तेरा नाम यीशु है, बजते तेरा नाम यीशु है, फरिश्तों की भी राग तू है, फरिश्तों की भी राग तू है, भजते तेरा नाम यीशु है, बजते तेरा नाम यीशु है, फरिश्तों की भी राग तू है, भजते तेरा नाम यीशु, फरिश्तों की भी राग तू है, भजते तेरा नाम यीशु है। हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, ओ हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा, हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, ओ हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, ओ संग मिल गाए हालेलुया, संग मिल गाए हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया, संग मिल गाए हालेलुया, ओ संग मिल गाए हालेलुया, संग मिल गाए हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, संग मिल गाए हालेलुया, 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 संग मिल गाए हालेलुया। हे जावेदा यीशु मसीहा, हे जावेदा यीशु मसीहा, ओ हे जावेदा यीशु मसीहा, 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 हे जावेदा, हे जावेदा, हे जावेदा।